नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये साल की पहली पूर्णिमा होती है, जो कि इस साल अर्थात 2022 में मनाई जाएगी 16 अप्रैल शनिवार के दिन। और पूर्णिमा तिथि इस दिन प्रारंभ होगी 16 अप्रैल को सुबह के 2:25 से और ये रहेगी 17 अप्रैल के सुबह के 12:24 तक। इसका अर्थ है कि 16 अप्रैल को रात के 12:24 तक पूर्णिमा तिथि होगी। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार भगवान बजरंगबली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के संयोग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानरराज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। दोस्तों, राम भक्त हनुमान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मारुति नंदन, पवन पुत्र व संकट मोचन आदि। माना जाता है कि वह भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे और उनके जन्म का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान हनुमान के जन्म से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। कथा प्रारंभ करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक, पौराणिक, ज्ञानवर्धक, रोचक कथाओं में रुचि है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। वे माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र थे। माना जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि देवतागण, नक्षत्र और सारे भगवान के आशीर्वाद से पृथ्वी से पाप का विनाश करने के लिए भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। दोस्तों, पुंजिक स्थली देवराज इंद्र के सभा में एक अप्सरा थी। वह एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे बानरी हो जाने का श्राप दे दिया। पुंजिक स्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छानुसार रूप धारण करने का वर भी दे दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य हो जाने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानर राज केसरी से कर दिया। इस रूप में पुंजिक स्थली माता अंजनी के नाम से जानी गई। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थीं। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थीं। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास वृक्ष के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर धृष्टता कर रहा है, अतः वे जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ पतिपरायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध न करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वानर राज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया। इस तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानर राज केसरी के यहाँ जन्म लिया। मान्यताओं के अनुसार माता अंजनी को यह वरदान मिला हुआ था कि उनका
होने वाला पुत्र शिव का अंश होगा। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि जब बजरंगबली का जन्म हुआ था उसी समय रावण के घर में एक पुत्र ने भी जन्म लिया था। यह संयोग दुनिया में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ था। बात सतयुग की है, जब माता अंजनी एक जंगल में बैठकर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी। वह हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके आराधना में लीन थी। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र प्राप्ति हेतु हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था और हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह से ले गया और उसने माता अंजनी जहाँ पे तपस्या कर रही थी वहाँ पे उसको गिरा दिया। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती माता अंजनी के हाथ में जब खीर आया तो उन्होंने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से भगवान हनुमान का जन्म हुआ और इसी कारण भगवान हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। ये थी दोस्तों भगवान श्री हनुमान के जन्म की सुंदर पौराणिक कथा। सभी जन मिलके बोलो, पवन सुत हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों आज ही चैत्र पूर्णिमा है, तो आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हनुमान की पूजा अर्चना करें और किस मंत्र का जप करें, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।